नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि शुक्र ग्रह का जो रत्न होता है डायमंड, वो किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए, उसको धारण करने की विधि क्या है और शुक्र का जो रत्न है एज ए प्रोफेशन के हिसाब से भी किसे पहनना चाहिए और नहीं पहनना चाहिए, जन्म कुंडली के हिसाब से किसे पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए और इसको पहनने के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, तो वो सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इसको धारण करने की विधि भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो सबसे पहले मैं अपनी 3 बातें जो हमेशा मैं अपने वीडियो के अंदर कहता हूँ वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो के नीचे लेफ्ट साइड में जो सब्सक्राइब नाम से जो बटन दिया हुआ है उसको आप क्लिक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जो आप जो हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें शेयर करके। और एक बात और है कि ये यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको जो क्या है ज्योतिष का जो शुक्र ग्रह से रिलेटिव डायमंड का जो है ज्ञान प्राप्त हो सकेगा कि आपको पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। इसलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए। और एक बात और कि मैंने जो है ज्योतिष के विभिन्न विषयों टॉपिक पर जो है वीडियो अपलोड कर रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है एस्ट्रोलॉजी इजी टू ऑल, ये प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर बना रखी है, इसको आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ मैंने विभिन्न विषयों पर जो हैं टॉपिक पर जो है वीडियो बना रखे हैं, जैसे शादी कब होगी, कब तक होगी, और मंगली दोष कैसे देखा जाता है कुंडली के अंदर, सरकारी नौकरी का योग कैसे देखा जाता है कुंडली के अंदर। तो 5 वीडियो तो मैंने सरकारी नौकरी के योग के बना रखे हैं। गजकेसरी योग कैसे बनता है आपकी कुंडली के अंदर, उसके क्या क्या लाभ होते हैं, और आप अपनी जन्म राशि कुंडली से आसान सरल तरीके से कैसे जान सकते हैं, और सरकारी नौकरी देने वाले प्रभावशाली विशेषते सटीक उपाय नामक वीडियो भी मैंने बना रखा है। और राजनेता बनने का योग किस प्रकार से बनता है, और सूर्य ग्रह, बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह, इनके जो क्या क्या व्यवसाय होते हैं वो भी मैंने इस भी लिस्ट के अंदर वीडियो दिए हुए हैं। तो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं और अपना ज्योतिषीय नॉलेज जो है बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हीरा जो रत्न होता है वो किस प्रकार का होता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो, और जानते हैं तो वो ठीक ही है। इस प्रकार का हीरा होता है, नीले रंग का, ब्लू रंग का भी होता है, वाइट रंग का भी होता है, इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी होता है, इस टाइप का भी होता है हीरा, इस टाइप का भी होता है। तो आप को हीरे की पहचान हो ही गई है कि हीरा क्या होता है और किस प्रकार का होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हीरा पहनने के क्या क्या लाभ होते हैं और किन किन लोगों को हीरा पहनना चाहिए। तो हीरा पहनने के फ़ायदे आपको मैं बता देता हूँ कि जो हीरा जो होता है वो शुक्र ग्रह का जो रत्न होता है। शुक्र जो ग्रह होता है वो सौंदर्य का प्रतीक होता है, भोग विलास का प्रतीक होता है, हमारे जीवन में ऐश्वर्य को बढ़ाता है, वैभव को बढ़ाता है, सुख संपदा को बढ़ाता है। तो शुक्र जो ग्रह होता है वो कुंडली के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शुक्र ग्रह की पोजीशन को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि किसी भी जातक की कुंडली के अंदर उसका जीवन कैसा होगा। तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। तो
ये जो शुक्र का जो ग्रह, शुक्र ग्रह का जो रत्न है हीरा, ये भी शुक्र ग्रह की तरह प्रभाव डालता है। तो ये हमारे जो मर्दानगी को बढ़ाता है, पुरुषाना ताकत जो होती है, पुरुषों की जो ताकत होती है, यौन क्षमता जो होती है, उसको भी बढ़ाता है। और हीरा धारण करने से आत्मबल बढ़ता है मनुष्य के अंदर, एक आत्मविश्वास आता है उसके अंदर, कार्य करने के प्रति रुचि बढ़ती है, जीवन के प्रति एक जिंदादिली का दृष्टिकोण आता है, स्फूर्ति आ जाती है, जिससे व्यक्ति को शक्ति मिलती है और व्यक्ति और भी क्रियाशील हो जाता है। शरीर में एक चुंबकीय शक्ति का विकास होता है, यानी कि एक आकर्षण शक्ति बन जाती है, उसमें एट्रैक्टिव हो जाता है मतलब वो, जिससे लोगों पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। और जो अपने कलाकार लोग होते हैं, आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, प्लेबैक सिंगर हो गए हैं, अभिनेता एक्टर हो गए हैं, और कला जगत में जितने भी काम करते हैं, कैमरामैन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इस प्रकार के लोग, चाहे वो टॉलीवुड में काम करें चाहे बॉलीवुड में काम करें, तो कलाकारों के लिए जो हीरा रत्न होता है वो एक वरदान की तरह होता है। और उनको आकर्षक बनाने में, उनका सम्मान बढ़ाने में, उनके व्यक्तित्व का विकास करने में बहुत ही फायदा पहुंचाता है। तो इस प्रकार के ये शुक्र ग्रह के लाभ होते हैं। शुक्र ग्रह के डायमंड जो हीरा होता है उसके लाभ होते हैं, ये आपने समझ लिया। अब जो है एज ए प्रोफेशन के हिसाब से कौन कौन लोग जो हैं शुक्र ग्रह का रत्न जो हीरा पहन सकते हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। कि एक तो सबसे पहले तो जो मैंने आपको पहले बताया है कि जो अभिनेता होते हैं, अभिनेत्रियाँ होती हैं, जो नाटक फिल्मों में काम करते हैं, वो इसे पहने तो उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। और दूसरा जो है, ये जो सौंदर्य प्रसाधन की जो दुकान करते हैं, जो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ब्यूटी शॉप चलाते हैं, जो मसाज की दुकानें खोल कर बैठे हैं, ये भी चाहें तो शुक्र का जो रत्न होता है हीरा पहन सकते हैं। और देव विलास की वस्तुएं, फर्नीचर वगैरह, जो प्लास्टिक का जो फर्नीचर होता है, उसको भी, उसका जो बिजनेस करने वाले लोग भी जो पहन सकते हैं इसको। और घर सज्जा की जो चीज़ें रखते हैं अपनी दुकान के ऊपर अंदर, वो भी इसको पहन सकते हैं, कि उनके बिजनेस में भी लाभ देगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया प्रोफेशन के हिसाब से कि कौन कौन जो है शुक्र ग्रह का रत्न पहन सकते हैं एज ए प्रोफेशन के हिसाब से। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको धारण करने की विधि क्या है। इसको धारण करने के लिए आप जो है एक डायमंड दुकान से लेकर आ जाएं। कम से कम 10 सेंट का तो हीरा होना ही चाहिए। अगर आप 1 रत्ती का हीरा नहीं ले सकते हैं, 1 कैरेट का हीरा नहीं ले सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तो 1 कैरेट का हीरा ही रहेगा। लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सामर्थ्य आपकी इतनी नहीं है, तो जो आप जो हैं वो कम से कम 10 सेंट का जो हीरा लें और उसको चांदी की अंगूठी में या सफ़ेद जो वाइट गोल्ड होता है उसमें भी जड़वा सकते हैं। और उस रत्न को जड़वा करके शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष का जो शुक्रवार होता है उसके दिन, उसको पंचामृत का एक घोल बनाकर, पंचामृत में फिर से मैं बता देता हूँ कि पंचामृत का जो, जिसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये आधा आधा चम्मच सब चीज़ों का ले लीजिए और एक छोटी सी कटोरी में डाल करके उसका पेस्ट बना लीजिए, घोल बना लीजिए। और उस घोल के अंदर 1-2 घंटा उस हीरे को, जो अंगूठी में जड़ा हुआ है, सोने की अंगूठी में, वाइट गोल्ड के अंदर या फिर चांदी की अंगूठी के अंदर जड़ा हुआ है, तो उसको डीप करके रखिए। डीप करके आप जब रखेंगे
तो 2-3 घंटे तक छोड़ दें उसको। फिर उसको निकाल करके गंगा जल से या साफ पानी से आप उसको साफ कर लीजिए, उसको धो लीजिए। अब फिर उसको धूप दीप दिखाएं अपने पूजा कक्ष में रखकर, अगरबत्ती दिखाएं उसको। और एक जो शुक्र ग्रह का जो मंत्र होता है, ओम द्राम द्रीम द्रोम ओम शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको एक माला जप उस हीरे की अंगूठी को अपने हाथ में लेकर उसके सामने जप करना है। जप करने के बाद में उस रत्न को आप पहन सकते हैं। यदि आप ये सब नहीं कर सकते हैं, मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी पंडित पुजारी के पास जाकर हीरे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। और वो भी आप नहीं कर सकते हैं तो किसी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग जो होता है उस मंदिर के अंदर, शिव जी के मंदिर के अंदर, उसे आप टच कर सकते हैं अपने रत्न को। क्योंकि जो शिवलिंग होता है वो प्राण प्रतिष्ठित होता है, उसके अंदर प्राण ऊर्जा होती है उसके अंदर। तो जब आप टच करवाएंगे हीरे को तो उसके अंदर जो है प्राण ऊर्जा आ जाएगी हीरे के अंदर, यानी कि वो एक एक्टिव हो जाएगा हीरा आपका। फिर जो है वो काम करने लग जाएगा। यदि आपने उसको एक्टिव नहीं करवाया, प्राण प्रतिष्ठित नहीं करवाया, तो वो आपको 60-70% ही लाभ देगा। तो ये तो मैंने बता दिया कि किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करनी है। अब पहनने की जहाँ तक बात है, तो पहनने की जो यहाँ ज्योतिष में मतभेद है। कोई तो बताता है कि इसको रिंग फिंगर में पहनना चाहिए, जो जिसे अनामिका उंगली भी कहते हैं, और कुछ कहते हैं कि इसको छोटी उंगली के अंदर भी पहन सकते हैं, जो सबसे छोटी उंगली होती है। और कुछ कहते हैं कि इंडेक्स फिंगर के अंदर पहनना चाहिए। तो आप इंडेक्स फिंगर के अंदर भी पहन सकते हैं, क्योंकि जो हाथ इंडेक्स फिंगर के नीचे ही जो गुरु पर्वत के नीचे शुक्र पर्वत होता है, तो वहाँ भी आप पहन सकते हैं चाहे तो। और यदि वहाँ नहीं पहनना चाहते तो सबसे छोटी उंगली में पहन सकते हैं, और या फिर रिंग फिंगर में आप पहन सकते हैं। जिस हिसाब से आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको विधि बता दी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप जन्म कुंडली के आधार पर कैसे पता लगाएं कि आपको हीरा रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन के आधार पर मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, आपके सामने एक कुंडली है। तो मैंने इसमें कुछ लिख रखा है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि यदि फर्स्ट हाउस के अंदर आपकी जन्म कुंडली जो है D1 जो चार्ट होता है उसके अंदर यदि शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट है, पोजीशन है, तो आप जो है हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ है या 7 नंबर लिखा हुआ है, तो भी आप जो है हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। और ये जो हीरा रत्न आप धारण करेंगे वो गले में करें तो ज़्यादा आपको लाभ देगा। और यदि आप चाहें तो आप हाथ की फिंगर के अंदर भी धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि सेकंड हाउस के अंदर, यहाँ क्या फ़ायदा होगा आपको, फर्स्ट हाउस के अंदर यदि आप हीरा पहनेंगे तो यदि ये शुक्र बैठा हुआ है 2 नंबर और 7 नंबर राशि लीजिए, तो आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा, आपके सौंदर्य को बढ़ाएगा और एक जीवन में नई ऊर्जा देगा आपको। यदि आपकी कुंडली के अंदर सेकंड हाउस के अंदर यहाँ पर यदि शुक्र बैठा हुआ है, उसकी प्लेसमेंट है, तो आप जो है हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आपकी वाणी को मधुर बनाएगा, यहाँ पर बैठकर आपके धन के अंदर वृद्धि करेगा, आपकी वाणी के अंदर एक आकर्षण पैदा करेगा। और यदि आप सिंगर हैं तो ये आपके लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि जो सिंगिंग का काम है वो वाणी से ही किया जाता है। तो यदि आप सिंगर हैं तो आप, और यदि यहाँ शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट है, तो आप जो है हीरा जरूर धारण करें यदि शुक्र यहाँ बैठा हुआ है तो। इसी प्रकार से यहाँ पर शुक्र ग्रह बैठा हुआ है थर्ड हाउस के अंदर, तो भी आप जो है डायमंड हीरा धारण कर सकते हैं। क्योंकि ये जो भाव होता है, ये वाणी के बाद जो होता है स्वर होता है, जो स्वर का रिप्रेजेंट करता है ये भाव। तो सिंगिंग के अंदर जो है सिंगर के लिए
ये स्वर का बहुत योगदान रहता है, स्वर का बहुत महत्व रहता है। तो उसको स्वर, उसका जो सिंगर का जो स्वर है उसको बहुत बढ़ाएगा। तो सिंगर के यदि किसी सिंगर की कुंडली के अंदर यदि शुक्र बैठा हुआ है थर्ड हाउस के अंदर, यदि वो डायमंड हीरा धारण करता है तो उसके लिए एक वरदान साबित होगा और उसको चौमुखी के विकास देगा, हर प्रकार से मतलब उसकी उन्नति करेगा। और यहाँ मैं बताना भूल गया, यहाँ यदि शुक्र ग्रह बैठा हुआ है और यदि आप की कुंडली के अंदर बैठा हुआ है तो यदि आप धारण करते हैं तो आपके धन धान्य में भी बढ़ोतरी करेगा शुक्र, क्योंकि ये जो हाउस होता है ये धन को रिप्रेजेंट करता है, जो पैतृक संपत्ति मिलती है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये मनी का हाउस है, धन का हाउस है। तो अब चौथे भाव में चलते हैं। यदि चौथे भाव में यदि शुक्र आपके बैठा हुआ है तो भी आप जो है डायमंड हीरा धारण कर सकते हैं, यदि शुक्र की यहाँ प्लेसमेंट है तो। यहाँ बैठकर ये आपकी माता के संबंधों में सुधार करेगा। और यदि आप कलाकार हैं तो जनता से आपका रिलेशन तो होता ही है, क्योंकि जनता में आपके फैन होते हैं, तो ये जनता का भाव भी है। और यहाँ जनता से रिलेशन आपके अच्छे करेगा यदि आप कलाकार हैं तो जो आप पहन सकते हैं। और यदि और आपके जो वाहन का सुख जो है और मकान का सुख है, घर का सुख है, उसमें भी बढ़ोतरी करेगा यदि शुक्र यहाँ बैठा हुआ है तो आप जो है शुक्र का जो रत्न है हीरा धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि शुक्र पाँचवें भाव में फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है और यहाँ 2 नंबर और 7 नंबर राशि लिखी हुई है तो भी आप जो शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ बैठकर आपकी बुद्धि का विकास करेगा, आपके अंदर एक कलात्मक योग्यता लेकर आएगा, कलात्मक योग्यता बुद्धि के अंदर विकास करेगा। और यदि आप कलाकार हैं तो आपके लिए एक वरदान साबित होगा। इसी प्रकार से सप्तम भाव में के अंदर यदि शुक्र बैठा हुआ है तो भी आप जो है डायमंड हीरा धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भाव होता है ये पत्नी का भाव होता है, दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, मैरिज का भाव होता है। और शुक्र जो ग्रह होता है वो होता है वो दाम्पत्य का मतलब कारक होता है, वैवाहिक जीवन का कारक होता है। और यहाँ यदि शुक्र बैठा हुआ है तो वह आपके वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा, मजबूत करेगा, आपके जीवन साथी से आपकी मधुरता संबंध को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से आप यदि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र यहाँ बैठा हुआ है तो आप जो है डायमंड हीरा धारण कर सकते हैं। आपकी पत्नी को आपकी मनोकुल बना देगा ये, तो ये आप जरूर धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस हाउस के अंदर 9th हाउस के अंदर यदि शुक्र ग्रह बैठा हुआ है और 2 नंबर 7 नंबर राशि यहाँ लिखी हुई है तो भी आप जो है डायमंड हीरा धारण कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका भाग्य बलवान होगा, आगे आपका भाग्य उदय होगा, आपका भाग्य बलवान होगा और आपको बिना मतलब कम परिश्रम से ही ज़्यादा कुछ मिलने लगेगा। तो आप जो है हीरा धारण कर सकते हैं, ऐसी पोजीशन आपकी कुंडली के अंदर। तो इसी प्रकार से 10th हाउस के अंदर 10th हाउस के अंदर यदि शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट है तो भी आप हीरा धारण कर सकते हैं। और यदि 2 नंबर 7 नंबर राशि यहाँ पर है तो भी जो आप है हीरा धारण कर सकते हैं। यहाँ जो ये जो भाव होता है ये हमारी आजीविका का भाव होता है, प्रोफेशन का भाव होता है, जॉब का भाव होता है। तो हमारे जॉब को बेहतर बनाएगा, मजबूत करेगा उसको और जॉब में आ रही प्रॉब्लम को दूर करेगा। इसी प्रकार से 11th हाउस के अंदर शुक्र यदि बैठा हुआ है तो भी आप जो है हीरा धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठ करके इनकम के स्रोतों में वृद्धि करेगा। और शुक्र से रिलेटिव जो भी काम होते हैं और यदि कोई करता है, जैसे सौंदर्य प्रसाधन हो गया, कलाकार हो गया, बॉलीवुड के अंदर हो गया या टॉलीवुड के अंदर हो गया, यदि वो उनकी कुंडली के अंदर शुक्र बैठा हुआ है 11th हाउस के अंदर तो उनके लिए पहनना एक वरदान साबित होगा। और सौंदर्य प्रसाधन से जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी वरदान साबित होगा यदि शुक्र यहाँ बैठा हुआ है तो। और उसका रत्न आप धारण कर सकते हैं इस पोजीशन के अंदर। इसी प्रकार से 12th हाउस के अंदर यदि शुक्र की प्लेसमेंट है तो भी आप जो है हीरा धारण कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो 12th हाउस के अंदर बहुत ही बढ़िया फल देता है, बहुत ही मतलब मजबूत माना जाता है ज्योतिष दृष्टि से। तो आप जो है शुक्र का रत्न हीरा धारण कर सकते हैं यदि 12th हाउस के अंदर भी बैठा हुआ है तो ये मैंने आपको बता दिया पूरी कुंडली के अंतर्गत कि आप अपनी जन्म कुंडली देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको हीरा धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ ही मैं बता देता हूँ कि यदि 6 नंबर के अंदर शुक्र ग्रह बैठा हुआ है या यहाँ पर 2 नंबर 7 नंबर राशि लिखी हुई है, इसी प्रकार से यहाँ पर
8 हाउस के अंदर यदि शुक्र ग्रह बैठा हुआ है और 2 नंबर 7 नंबर की राशि यहाँ लिखी हुई है, तो आप भूल कर भी हीरा धारण न करें, ना गले में करें ना हाथ में करें। कि फिर भी आपको करना पड़ रहा है क्योंकि आपका जॉब शुक्र से रिलेटिव है, तो आप किसी विशेषज्ञ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाकर ही, विवेचन कराकर ही कुंडली का आप रत्न धारण करें। तो ये मैं आपको सलाह दूंगा, एडवाइस करूंगा। तो ये मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर कि किन किन लोगों को जो शुक्र का जो रत्न होता है, स्टोन होता है, जेम स्टोन, वो दान करना चाहिए। आपको विधि बता दी है, हीरे की पहचान बता दी है, और कंप्लीट जो है एक पूरी जानकारी देती है शुक्र ग्रह और शुक्र ग्रह के रत्न हीरा की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में किसी और रत्न विशेष पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।